Hello students. Today we'll study Euclidean domains. So in this video we are going to cover the definition of Euclidean domain, then here the exercises. So let's start. First we will discuss the definition of Euclidean domain. So, Euclidean domain. The definition क्या रहती है? An integral domain R is called Euclidean domain is called Euclidean domain if there exists a map del from R minus 0 to Z such that first condition del of A is always greater than equal to 0 for all A belongs to R minus 0, that is A is a non-zero element of R. Second thing is del of AB is greater than equal to del of A for all AB belongs to R minus 0, that is two non-zero elements in R. Third is for all AB belongs to R, B not equal to 0, there exists Q and R belongs to capital R such that this A is equal to B times Q plus R, where either R is equal to 0 or del of R is less than del of B. अगर ये तीन कंडीशंस होल्ड करती हैं तो मैं R को क्या बोलूंगा? R is said to be a Euclidean domain. तो पहले हम लोग इसकी एग्जांपल्स करेंगे, तो एक एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल भी कर सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इसमें. लेट्स टॉक अबाउट द एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइज एक्सरसाइज में ही मैं एग्जांपल को कवर करूंगा. सो Z, the ring of integers is a Euclidean domain. तो हम लोग प्रूव करेंगे कि ये क्या है, यूक्लिडियन डोमेन. फाइन. So let's do this. Solution. तो मुझे Z यूक्लिडियन डोमेन दिखानी है. इसके लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? आई हैव टू शो दैट दिस इज इट, देयर इज अ मैप. ये हमको एक मैप डिफाइन करना पड़ेगा. तो मैप डिफाइन करते हैं. डिफाइन ए मैप. डिफाइन ए मैप del from R minus 0 to Z by del of A is equal to mod of A. ये मैंने एक मैप डिफाइन कर दिया फॉर ऑल A belongs to R minus 0. So R minus 0 is nothing but Z है. तो मैं यहाँ पे R को मिटा लेता हूँ. तो यहाँ आप चेंज कर लीजिए, Z को ही रख लीजिए. तो ये हम Z ही लेके चलते हैं, क्यों हमने R लिखा है इससे. तो ये Z है, Z माइनस 0, क्योंकि ये मैप जाता है किसमें, Z में जाता है. तो बाकी वाली चीजें वैसे की वैसी रहेंगी. सो ना फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं ना. पहली प्रॉपर्टी क्या है?
डेल ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, और मुझे पता है मॉड ऑफ ए क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड माइनस जीरो। ये चीज जेड माइनस जीरो हो गई, पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। राइट करता हूँ मैं, ए और बी किस में एलिमेंट है, जेड में है। देन डेल ऑफ ए बी देखते हैं क्या होता है। ये क्या आएगा आपके पास, मॉड ऑफ ए बी, और इसको मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और इसको मैं लिख सकता हूँ डेल ऑफ ए बैक डेफिनेशन से डेल ऑफ बी, क्योंकि ये हमने डिफाइन किया हुआ है इसमें। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ टू, मुझे पता है कि सिक्स को अगर मैं टू इंटू थ्री लिखूंगा, दो फैक्टर में लिखूंगा, तो सिक्स जो होता है अपने फैक्टर से बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, तो यही लॉजिक मैं अगर यहाँ यूज करूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल ऑफ ए बी जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, डेल ऑफ ए से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। ठीक है, तो क्लियरली सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, लेट करते हैं, लेट, भी देखो यहाँ पे मैं आर लिख रहा हूँ, तो आर की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, जेड ले रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है हमको आर लिखने की, हम जेड ही लिखेंगे यहाँ पे, जेड माइनस जीरो। अब दो एलिमेंट लेता हूँ जेड में, सच दैट विद बी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। दो एलिमेंट मैंने ले लिए। नाउ नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम, अब मुझे पता है डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है इसमें, डिवीजन एल्गोरिथम इन जेड। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है जेड का, कि अगर दो एलिमेंट है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर बिलोंग्स टू आर, सच दैट मैं ए को ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज इक्वल टू, वेयर इधर इधर आर इज इक्वल टू जीरो, और this r is less than this is what to say that r is uh, less than mod of b, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दैट इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर इधर आर इज इक्वल टू जीरो। अब मैं मॉड आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेल आर, और डेल आर इज लेस देन डेल ऑफ बी, क्योंकि मॉड बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डेल ऑफ बी हो जाएगा, है ना, बाय डेफिनेशन। इसका मतलब क्या हो गया, अब हमारे पास पहली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई, सेकंड भी होल्ड कर गई, ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं तो मैं क्या बोलूंगा इसको, मैं बोलूंगा कि ये जो z है, सो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर जो z है, z इज ए यूक्लिडियन डोमेन। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो z होता है वो क्या होता है, यूक्लिडियन डोमेन होता है। एक और एक्सरसाइज लेते हैं इसी के ऊपर, एक छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज prove that every field is a integral domain, prove that every field is an Euclidean domain. Fine, so let's prove this। अब इसको प्रूव करते हैं, सॉल्यूशन लेट करते हैं, लेट एफ बी ए फील्ड, फील्ड, अगर आपके पास एफ फील्ड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना है इसको यूक्लिडियन डोमेन है, तो इसको मुझे एक मैप डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन ए मैप, डिफाइन ए मैप del from f minus 0 to z, given by del of a
इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी, एफ माइनस जीरो, फाइन, दैट इज नॉन जीरो एलिमेंट इन एफ, फाइन। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो क्लियर है बिल्कुल। डेल ऑफ ए क्या है आपका 1 है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ माइनस जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, डेल ऑफ ए बी क्या होगा, ए बी 1 के बराबर है, तो 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल ऑफ ए बी लिख सकता हूँ इसको। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू बताना है इसको, तो इक्वल टू बनाते हैं, तो एक बार तो है ही हमारे पास। तो तीसरी कंडीशन क्या होगी हमारे पास, तीसरी कंडीशन है हमारे पास, लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ विद बी नॉट इक्वल टू जीरो, देन देन वी कैन राइट, ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बी इनवर्स बी प्लस जीरो, ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ क्यू बी प्लस आर, वेयर क्यू इज इक्वल टू ए बी इनवर्स, ये किस में जाएगा, एफ में जाएगा, एंड आर इज इक्वल टू जीरो। अब क्या कंडीशन थी, कंडीशन ये होती है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये डेल ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू डेल ऑफ ए होना चाहिए। अगर आपके पास ए बी बिलोंग करता है आर को, तो हमारे पास क्यू आर ऐसे मिलने चाहिए सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर आर इज इक्वल टू जीरो, या आर डेल ऑफ आर इज लेस देन डेल जीरो, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो हमारे पास एक मिल गया हमें, डेल ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है, यहाँ आर इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है, और हमें क्यू भी मिल रहा है। तो देयरफॉर तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर दी, देयरफॉर एफ इज ए यूक्लिडियन डोमेन। तो हमने प्रूव कर दिया कि एवरी फील्ड, तो दिस इंप्लाइज फील्ड इज ए यूक्लिडियन डोमेन। तो कोई भी फील्ड लोगे तो वो क्या होगी, यूक्लिडियन डोमेन होगा। तो अगर आपने एग्जांपल्स लिखनी है इसकी, तो आप क्यू की एग्जांपल लिख सकते हो, आर की एग्जांपल। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू भी फील्ड होती है, आर भी फील्ड होती है, सी भी फील्ड होती है। नोट लिख लीजिए, नोट, ये सारी फील्ड्स होती हैं, तो ये क्या होंगी, सारी की सारी यूक्लिडियन डोमेन्स होंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी यूक्लिडियन डोमेन्स है, फाइन। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग। एक और एक्सरसाइज है इसी टाइप की, एक्सरसाइज छोटी सी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कहती है प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स। अब आपको पता होना चाहिए एफ ऑफ एक्स क्या होता है, तो कहना शो दैट एफ ऑफ एक्स इज ए इज एन यूक्लिडियन डोमेन वेयर एफ क्या है हमारे पास, इज ए फील्ड, ठीक है। एफ क्या है हमारे पास, फील्ड है, तो मुझे प्रूव करना है जो एफ एक्स है वो क्या है, एक यूक्लिडियन डोमेन। सो लेट्स डू दिस सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसा है। हाँ, मुझे सबसे पहले एफ एक्स पता होना चाहिए, एफ एक्स क्या होता है, दिस इज a ring of, this is a field of, actually this is a ring of all polynomials fx, so that fx is a polynomial over f। यहाँ पे क्या होगा, ओवर एफ, दैट इज जो इसकी एंट्रीज होंगी पॉलिनोमियल की, वो किसकी होंगी, पॉलिनोमियल की जो एंट्रीज होंगी वो एफ से होंगी, ठीक है। तो हम इसको बताएंगे ये क्या है, यूक्लिडियन डोमेन। तो सबसे पहले एक मैप डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन ए मैप, डिफाइन ए मैप del from f of x माइनस जीरो से लेके आपको कहाँ तक मैप डिफाइन करना है, z तक, बाय
कैसे डिफाइन करोगे? डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स ये किसके बराबर होगा? विच इज गोइंग टू बी डिग्री ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये एफ एक्स की डिग्री के बराबर होगा फॉर ऑल एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो। ठीक है, इसलिए ये नॉन जीरो वाली। चलो, तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो मुझे पता है कि जो डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री के बराबर इसको डिफाइन किया है। और मुझे पता है डिग्री हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। तो पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गई फॉर ऑल एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो। पहली प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर गई। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है? सेकेंड, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। अब ये किसके बराबर होता है? क्योंकि मुझे पता है कि ये किसके डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इसके डिग्री के बराबर है। और दो पॉलिनोमियल की जो प्रोडक्ट होती है, जो उसकी डिग्री होती है, वो उनकी डिग्री ऑफ द सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स होती है। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स के बराबर है। और ये मुझे पता है ये किसके बड़ा होगा? डिग्री ऑफ, देखिए दो का सम है तो अगर मैं एक को छोड़ दूंगा तो दूसरे से बड़ा होगा ये। तो ये किसके बराबर हो गया? दिस इज इक्वल टू टेन ऑफ। तो ये भी होल्ड कर गया आपका फॉर ऑल एफ एक्स और जी एक्स किसमें ये बिलोंग्स टू कैपिटल एफ एक्स माइनस जीरो। अब हमने लास्ट प्रॉपर्टी करनी है, दैट इज फॉर डिवीजन। तो वो देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या करूंगा मैं? दो लेट एफ एक्स और जी एक्स दो पॉलिनोमियल्स मैंने ले लिए। किसमें? एफ ऑफ एक्स में विद जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये मैंने ले लिया ना। बाय डिवीजन एल्गोरिथम, अब देखो ये फील्ड है तो फील्ड में डिवीजन एल्गोरिथम होएगा। सो नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ये अब याद रखिएगा इसमें कि एफ एक्स में डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड करता है। डिवीजन एल्गोरिथम इन एफ एक्स, ये क्या देता है आपको? डिवीजन एल्गोरिथम इन एफ एक्स देयर एग्जिस्ट दो पॉलिनोमियल मिलेंगे क्यू एक्स एंड आर एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स such that this एफ एक्स किसके बराबर होगा? दिस इज गोइंग टू बी जी एक्स यू ऑफ एक्स प्लस आर एक्स वायर वेर दिस इधर आर एक्स जो होगा या तो वो जीरो होगा और डिग्री ऑफ दिस क्यू एक्स सॉरी आर एक्स ये क्या होगी? हमेशा लेस देन होगा डिग्री ऑफ क्यू एक्स सॉरी जी एक्स की डिग्री से हमेशा ये छोटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स वेयर इधर आर एक्स या तो जीरो होगा। अब इसकी डेरिवेटिव की सॉरी डिग्री की डेफिनेशन लगाओ तो बैक डेफिनेशन लगाओगे तो ये क्या आएगा? डेल ऑफ आर एक्स इज लेस देन डेल ऑफ, बैक डेफिनेशन लगाओगे तो ये आएगा जी। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गई, क्योंकि पहली दो प्रॉपर्टीज भी होल्ड कर रही हैं और तीसरी प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड कर गई ये वाली। तो तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? जो आपका
एफ एक्स होगा वो क्या होगा, इज ए इज एन यूक्लिडियन यूक्लिडियन डोमेन। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर एफ क्या है, फील्ड है, तो ये क्या होगा, यूक्लिडियन डोमेन रहेगी। तो ये तीन चार एग्जांपल्स हैं दैट आर मोर इम्पोर्टेंट। तो फोर हमने क्या इसमें एग्जांपल देनी थी, एक और हमारी एक्सरसाइज थी कि जेड रूट ऑफ सॉरी जेड ऑफ रूट ऑफ टू इज ए यूक्लिडियन डोमेन। तो ये भी प्रूव कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है, लेट मी चेक हमारे पास कौन कौन सी एक्सरसाइजेस थी। ये तीन ही थी। जेड रूट टू। हाँ, तो हम लोग बात करेंगे, शो दैट जेड रूट टू इज इज ए यूक्लिडियन इज ए यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है, तो ये हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जेड रूट टू होता क्या है, जेड, उसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, सबसे पहले जेड रूट टू का सेट बताते हैं कैसा है। सेट कैसा होता है, ए प्लस बी रूट ऑफ टू, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ए और बी किस में जाएंगे, जेड में जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट है। अब यूक्लिडियन डोमेन बताना है तो सबसे पहले आपको मैप डिफाइन करना पड़ेगा। सो डिफाइन ए मैप डेल फ्रॉम जेड रूट टू माइनस जीरो से लेके कहाँ तक मैप जाएगा, जेड तक जाएगा, बाय डेल ऑफ। अब इसमें कैसे एलिमेंट हैं, ए प्लस बी रूट टू टाइप एलिमेंट हैं, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसको, ए स्क्र माइनस टू बी स्क्र मॉड। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जेड जेड बार इज इक्वल टू जेड बार स्क्र का रेफरेंस देके उस टाइप का मैप डिफाइन करते हैं, जैसे ए प्लस बी रूट टू इंटू ए माइनस बी रूट टू, ए किसके बराबर होता है, ए स्क्र प्लस माइनस टू बी स्क्र होता है। एक्चुअली क्या है कि इसमें ए स्क्र माइनस टू बी स्क्र है, तो हम इसका मॉड ले लेंगे। तो ये हम इसको डिफाइन कर लेंगे, इसको जो हमारा मैप है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर देंगे। तो हमने इसका मॉड ले लिया यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसको क्या करेंगे, अभी सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसकी चेक करेंगे, क्या वो सारी प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड करती करती हैं कि नहीं करती हैं, वो चीज चेक करने वाले हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप नहीं चाहो तो ये मॉड ले नहीं भी लोगो चलोगे, ठीक चलेगा, क्योंकि यहाँ जेड है ना, तो जेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चल सकते हैं, जैसे हम लोग पिछले केस में करते थे, एन था तो उसमें हमें पॉजिटिव लेना पड़ता था, इसमें जरूरी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, डेल ऑफ ए प्लस बी रूट टू। मैं ले लेता हूँ, लेट मी चेक, लेट मी डू दिस। डेल ऑफ यू इज इक्वल टू डेल ऑफ ए प्लस बी रूट टू। क्योंकि ये मॉड ले रहे हैं हम लोग इसका, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, दिस इज मॉड ऑफ ए स्क्र माइनस टू बी स्क्र, और ये मॉड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो ये यू क्या, देखो फॉर ऑल यू इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू बिलोंग्स टू जेड रूट टू। ठीक है, तो ये हमेशा होल्ड करेगी। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर गई, दैट इज डेल यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारी है, दो एलिमेंट्स लूंगा,
यहाँ पे Z2 में, और प्रूव करूंगा कि वो डेल यू वी क्या होंगे, वो ग्रेटर देन इक्वल टू डेल यू होंगे। तो लेट करते हैं, लेट यू इज इक्वल टू ए प्लस पी रूट टू एंड बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रूट टू बिलोंग्स टू, दिस इज अगेन दिस इज z माइनस जीरो में आएंगे, बिलोंग्स टू z रूट टू माइनस जीरो। इसमें दो एलिमेंट दे दिए मैंने ना। डेल ऑफ यू वी देखूंगा मैं, ये किसके बराबर होता है। डेल ऑफ यू वी क्या हो जाएगा आपके पास, ए प्लस बी रूट टू इंटू सी प्लस डी रूट टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल ऑफ ए सी प्लस ए डी रूट टू प्लस बी सी रूट टू प्लस टू बी डी, ये इसके बराबर आ जाएगा। अभी इसको मैं क्या करूंगा फिर से, ए सी प्लस टू बी डी, इसको इकट्ठा कर लीजिए, और रूट वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए, ए डी प्लस बी सी रूट ऑफ। आप देखिए डेफिनेशन लगा दीजिए इसके ऊपर। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आपकी ये है, डेल ऑफ ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस टू बी का स्क्वायर, इनका मॉड। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ए का काम क्या करेगा, ये ए सी प्लस टू बी डी, तो ए सी प्लस टू बी डी का स्क्वायर माइनस टू टाइम ए डी प्लस बी सी रूट ऑफ टू। अब इसी स्क्वायर होगा इसका, स्क्वायर मॉड, राइट। दिस इज व्हाट वी गेटिंग। अभी इसको मिटा देते हैं, इसमें इसका यूज नहीं है अभी। तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी, अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसको ओपन कर लीजिए स्क्वायर को, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी डी, और दूसरा क्या आएगा, माइनस टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर माइनस ले लेंगे टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस ले लेंगे लास्ट में, ये आएगा फोर, दिस इज गोइंग टू बी, एम आई राइट, ओके। दिस इज माइनस, ये प्लस में आएगा, ये प्लस में रहेगा क्योंकि ये सारा प्लस में, माइनस फोर ए सी बी डी। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से पहली दो टर्म से आप क्या कर लो, ए को कॉमन कर लो, तो ए स्क्वेयर, ये आ जाएगा आपके पास सी स्क्वेयर माइनस टू डी स्क्वेयर। और दूसरी दो टर्म्स हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म्स में से आप क्या करो, माइनस कॉमन कर लो एक, और दूसरा टू भी कॉमन कर लो, टू बी स्क्वेयर, और यहाँ आ जाएगा सी स्क्वेयर माइनस टू डी स्क्वेयर, ठीक है, टू डी स्क्वेयर, ये आ जाएगा आपके पास। अब ये इसके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस टू बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस टू डी स्क्वेयर, इसको ब्रेक कर दो, ए स्क्वेयर माइनस टू बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर माइनस टू डी स्क्वेयर, ये हमारे पास आ जाएगा डेल ऑफ ए प्लस बी रूट टू, दूसरा आ जाएगा डेल ऑफ सी प्लस डी रूट टू, फाइन। और मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास है डेल ऑफ यू डेल ऑफ वी, फाइन। तो अब ध्यान दीजिएगा, आप सीधा डायरेक्टली लिख सकते हो, दैट इज वी हैव डेल ऑफ, वो वाला आर्ग्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं, एक और आर्ग्यूमेंट होता है, सो वी विल यूज द सेम आर्ग्यूमेंट फॉर ऑल। ये आ गया इजिकल टू डेल यू डॉट डेल वी। अब आर्ग्यूमेंट क्या है, अगर सिक्स को मैं टू इंटू थ्री फैक्टर्स में लिखूं, तो मुझे पता है सिक्स टू से भी बड़ा होगा, सिक्स इसके थ्री से भी बड़ा होगा, मतलब ये अपने फैक्टर से बड़ा होता है। इसका मतलब ये होता है कि डेल यू भी क्या हो गया, ये बड़ा है किससे, डेल वी से,
और डेल यू से भी कर सकते हो आप, बड़ा नो प्रॉब्लम। प्रोवाइडेड कि डेल बी इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये बराबर हो जाएंगे, तभी ये एक कंडीशन तो होल्ड कर ही जाएगी आपके पास। सो देयरफॉर सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर गई आपकी। सो देयरफॉर डेल यू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल यू फॉर ऑल यू बी बिलोंग्स टू √2 माइनस जी। ठीक है, इसकी सेकेंड कंडीशन भी होल्ड कर गई। अब हम इसकी थर्ड कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड कंडीशन देख लेते हैं क्या है। थर्ड कंडीशन, सो कि थर्ड कंडीशन के लिए हम लोग दो एलिमेंट लेंगे, दैट यू इज इक्वल टू a+b√2 एंड b इज इक्वल टू c+d√2 बिलोंग टू z√2 with c is not equal to, सॉरी b is not equal to 0। b not equal to 0 का मतलब है कि c और d जो होंगे वो नॉट इक्वल टू 0 होंगे, right? और ये जो ए बी सी डी है, एंड ए बी सी डी, ये सारे कितने हैं, ये सारे जेड में हैं। ना हम इनका डिवीजन करेंगे, देखते हैं डिवीजन करके क्या आता है। सो डिवीजन करिए जरा, u बाय b, जरा देखते हैं क्या आता है। ये आएगा a+b√2 बाय c+d√2। इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, a+b√2, दिस इज गोइंग टू बी c+d-d√2। तो नीचे क्या आ जाएगा, तो c² - 2d²। अब ये कभी भी जीरो नहीं होगा, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा√2, वेयर अल्फा और बीटा क्या है आपका, आर रैशनल नंबर। अब आप ये कह सकते हो कि कभी ये इसका डिनोमिनेटर में माइनस है तो जीरो होगा, नहीं होगा ये कभी भी जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो के बराबर मैं लेट कर लूँ c² - 2d² इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब होगा कि c² / d² क्या हो जाएगा, ये 2 के बराबर होगा। इसका मतलब होगा c/d क्या होना चाहिए, √2 होना चाहिए। ठीक है, तो c/d क्या होना चाहिए, √2 होना चाहिए। तो इसका मतलब दिस मीन्स दैट c इज इक्वल टू √2 टाइम्स d। तो इसका मतलब है c क्या होना चाहिए, c भी आपका होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए, और d भी आपका रेशनल नंबर होना चाहिए। दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज सी डी किसमें है, z में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, z में तो जीरो नहीं होगा, है ना। चलिए, अब ये अल्फा बीटा क्या है, हमने रैशनल ले लिया, लेट इट बी इक्वेशन 1। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर अल्फा बीटा यहाँ पे रैशनल है, तो हमारे पास एक लाइन होती है, रैशनल की लाइन है। अगर आपके पास ये अल्फा है, इसके आप अगर कोई एलिमेंट बीटा है, तो हम कुछ ऐसे चूज कर सकते हैं, एम और एन ऐसा चूज कर सकते हैं इसके पास, सही दैट अल्फा माइनस एम जो होगा, या एम माइनस अल्फा जो होगा, दो इंटीजर हम लोग चूज कर सकते हैं इसमें, है ना। दो इंटीजर चूज करेंगे सही दैट एम माइनस अल्फा जो डिस्टेंस होगा ना, इनका इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा, वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, ये 1/2 से छोटा होगा। और एम माइनस बीटा, ये बहुत छोटा डिफरेंट डिस्टेंस ले सकते हो आप। ठीक है, तो 1/2 से छोटा होगा, तो मैं ऐसे ही चूज करने वाला हूँ। तो देयर को दस देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, क्योंकि between any two rationals there are infinite number of integers, between two integers there are infinite number of rationals, sorry, between two uh, integers there are infinite number of rationals, integers m and n such that between any, यहाँ पे हमारे पास डेंसनेस की प्रॉपर्टी रहती है कि between two integers there are infinitely many rational as well as irrational number, तो ये थोड़ा याद रखिएगा।
तो इसलिए कभी भी कोई रैशनल होगा तो उसको मैं उसके नियरेस्ट कोई एक इंटीजर निकाल सकता हूँ जिसका डिस्टेंस कितना होगा, 1/2 से छोटा होगा। उसी तरह कोई अगर रैशनल बीटा है हमारे पास, तो उसके आगे पीछे मैं एक इंटीजर निकाल सकता हूँ जिसका इससे डिस्टेंस जो होगा वो 1/2 से छोटा होगा। तो ये मेरा कहने का मतलब है। सो दैट एम माइनस अल्फा लिखो, चाहे अल्फा माइनस एम लिखो, एक ही चीज है। लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड एन माइनस बीटा इज लेस देन इक्वल टू 1/2। मैं ऐसे चूज कर सकता हूँ लोग। सो नाउ नाउ फ्रॉम वन मेरे पास क्या आएगा, यू की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा रूट ऑफ 2 टाइम्स वी। अब इसमें मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ हाँ, एम प्लस एन रूट टू, एक ये वाला नंबर ऐड करूंगा और यही मैं इससे सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, अल्फा प्लस बीटा रूट टू, और इससे सब्ट्रैक्ट कर दो एम माइनस एन रूट टू। एक नंबर मैंने ये ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम प्लस एन रूट ऑफ टू प्लस अल्फा माइनस एम प्लस बीटा माइनस एन रूट ऑफ टू टाइम्स वी। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम प्लस एन रूट ऑफ टू टाइम्स वी प्लस अल्फा माइनस एम प्लस बीटा माइनस एन रूट ऑफ टू वी। ठीक है, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। तो therefore let it be, therefore we have got, u को मैंने किस फॉर्म में लिखा, एम प्लस एन रूट ऑफ टू वी प्लस अल्फा माइनस एम प्लस बीटा माइनस एन रूट ऑफ टू वी। ठीक है, दैट इज बी इक्वेशन नंबर 2। दैट बी इक्वेशन नंबर 2। सो u इज इक्वल टू एम प्लस एन रूट ऑफ टू एंड प्लस अल्फा माइनस एम प्लस बीटा माइनस एन रूट ऑफ टू। ओके, this is v times, let me do this, have I written this? Okay, this is v times, this is v here, this is v times, fine. So this is equation number 2, I have rewritten the equation. So अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, put और take m plus n root of 2 is equal to q and r is equal to uh, alpha minus m plus beta minus n टाइम्स v। ये मैं उठा लेता हूँ ना, यहाँ देखिए नाउ, now this r is equal to can be written as alpha plus, सॉरी यहाँ पे रूट टू भी आएगा, यहाँ पे रूट टू भी आ जाएगा, रूट ऑफ टू इंटू वी। सो अल्फा और बीटा को अलग कर लीजिए, बीटा रूट ऑफ टू प्लस माइनस एन प्लस एन रूट ऑफ टू टाइम्स वी। फाइन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। अब इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बी, जिसकी वैल्यू है यू, यू बाई बी
इसको अल्फा प्लस बीटा रूट टू इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ u/v माइनस m प्लस n रूट ऑफ टू इंटू v। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा v को, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा u, यहाँ बचेगा m प्लस n रूट ऑफ टू। ना ये चीज किसमें जाएगी, दिस बिलोंग्स टू z रूट टू। क्यों जाएगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है, u किसमें है, u m प्लस n रूट टू। ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, z रूट टू। और z रूट टू क्या है, एंड z रूट टू इज ए रिंग। अगर ये रिंग है तो ये किसमें जाएगा, z रूट टू में जाएगा। तो मेरे पास r आ गया z रूट टू में। आल्सो मेरे पास m क्या है, m किस टाइप का एलिमेंट है, m रूट टू। सॉरी, ये q के बराबर है, तो ये q किसमें चला जाएगा, ये भी z रूट टू में चला जाए, है ना। सो देयरफॉर वी हैव गॉट अगेन, एक चीज और हमें प्रूव करनी है अगेन। डेल ऑफ r को देखते हैं, ये कैसा है। डेल ऑफ r किसके बराबर होगा, डेल ऑफ अल्फा माइनस m प्लस बीटा माइनस n रूट ऑफ टू इंटू v। अब ये इसके ऊपर डेल लगेगा, ठीक है। तो ये डेल क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल ऑफ एल्फा, ये अलग अलग हो जाता है, आपको पता है, ये हमने बहुत बार किया है। प्लस बीटा माइनस n, आप सीधा ही लिख सकते हो इसको, रूट ऑफ टू इंटू डेल ऑफ v। v क्या था हमारे पास, c प्लस डी रूट टू, ये इसके बराबर था। यहाँ पे हमें पता चल जाएगा ये हमारा v है ना। तो ये हमने लिख दिया। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा ये, दिस इज अल्फा माइनस m का स्क्वायर माइनस बीटा माइनस, दिस इज टू टाइम्स, दिस इज टू टाइम्स बीटा माइनस n का स्क्वायर मॉड इंटू मॉड ऑफ सी स्क्वायर माइनस टू डी स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, आप देखिए ट्राइंगुलर इनक्वालिटी यूज करिए, तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा माइनस एन का होल स्क्वायर मॉड प्लस टू टाइम्स बीटा माइनस एन का होल स्क्वायर, इसका मॉड ले लेते हैं, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में ले लो, डॉट सी स्क्वायर माइनस टू डी स्क्वायर। पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो वैसे। तो ये बिकॉज ऑफ ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स में यूज करते हैं। तो इसका भी बिहेवियर कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ही होता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये किससे छोटा है, इसकी वैल्यू किससे छोटी है, 1/2 से छोटी है, तो ये 1/4 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 2/4 आ जाएगा। इसको मॉड लिख दो, और इसकी जगह वैसे का वैसे रहने दो, डेल ऑफ सी प्लस डी रूट टू। अब ये इसको वैसे ही लिख लो। अब हम उस पोजिशन पे आ गए। तो दिस इज इक्वल टू 3/4, और ये किसके बराबर है, डेल ऑफ सी प्लस डी रूट टू। अब सी प्लस डी रूट टू क्या हमारे पास क्या है, एंड दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डेल ऑफ सी प्लस डी रूट टू, ठीक है। ये इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, डेल ऑफ वी के बराबर है, फाइन। तो हमने देखा, सो दैट इज वी हैव गॉट, हमें क्या मिल गया, डेल ऑफ आर इज लेस देन डेल ऑफ वी, फाइन। तो ये हमारी कुल मिला के हमें क्या मिलता है, इसे मिटा देते हैं, कभी काम नहीं है। सो देयर फोर वी हैव गॉट व्हाट, so therefore from 2, therefore from okay, from 2 what we get, we got we have written here somewhere, no, from 2 मैंने
हाँ, फ्रॉम टू क्या मतलब m+n√2 को मैंने q लिख रखा है, और r को मैंने क्या रखा है, दिस इज अल्फा माइनस m बीटा माइनस n√2 v। तो अब ये चीजें मैं सारी पुट करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, फ्रॉम टू u इज इक्वल टू दिस इज q टाइम्स v प्लस r, और r कैसा है, वेयर वेयर इधर, आप चाहे तो r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, एक दिन में इन दोनों में से एक होनी चाहिए। और दूसरा हमने क्या प्रूव किया है, अभी प्रूव किया, डेल ऑफ r इज लेस देन डेल ऑफ डेल ऑफ v, ठीक है, ये आ गया। सो दैट इज, कहने का मतलब ये है, देयर एग्जिस्ट फॉर u v बिलोंग्स टू रूट ऑफ 2 so that v is not equal to 0, there exists q r belongs to z√2। यहाँ हमने बताया कि ये दोनों क्या हैं, ये भी इसमें है, और ये जो r है, यहाँ से हमें पता चल जाता है ये r जो है, ये भी किसमें है, z√2 में है, ये जो q है ये भी z√2 में है, दोनों z√2 में है, सच दैट क्या हो रहा है इसमें, u को किसके बराबर, फ्रॉम टू इक्वेशन क्या मिल रहा है हमें, क्यू वी प्लस आर, वेयर इधर आर इज इक्वल टू 0, दोनों में से एक सिचुएशन होनी चाहिए, और डेल आर लेस देन डेल आर वी, ठीक है। तो ये हमको मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई, पहली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई, यहाँ से पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, यहाँ से हमने थर्ड प्रॉपर्टी भी देख ली यूक्लिडियन डोमेन की, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज z√2 is a यूक्लिडियन डोमेन। तो हमने प्रूव कर दिया कि z√2 क्या है, एक यूक्लिडियन डोमेन है। एक और रिजल्ट है इसी टाइप का, वो भी हम लोग प्रूव करेंगे, एक और एक्सरसाइज है, एक और एक्सरसाइज देते हैं। एक्सरसाइज क्या है, प्रूव दैट zi is an is a यूक्लिडियन डोमेन। इसको प्रूव करिए कि ये क्या है, यूक्लिडियन डोमेन है। बिल्कुल सेम तरीके से करना है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है इसमें, सिर्फ आपको एलिमेंट्स की चेंजेस होनी है इसमें, बाकी कुछ नहीं है, बाकी वैसा ही है इसमें। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, ये गॉसियन इंटीजर होते हैं इसके एलिमेंट्स। तो सोल्यूशन देखते हैं क्या है इसका। तो जेड आई आपके पास क्या है, ये आपको मिलेगा a+i/b, ए बी किस में है, जेड में, राइट। ये हमारा सेट है, और ये इंटीग्रल डोमेन होती है, ये हमको पता है। तो हमें प्रूव करना है कि यूक्लिडियन डोमेन है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैप डिफाइन करना पड़ेगा। तो वैसे ही डिफाइन करिए, मैप डिफाइन डिफाइन ए मैप डेल फ्रॉम z i-0 टू z such that del ऑफ a+i/b, ये किसके बराबर आपने डिफाइन करना है, a² + b², ठीक है, इसके मॉडुलस के बराबर डिफाइन किया हमने इसको, फॉर ऑल a+i/b बिलोंग्स टू z -0, ये नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। तो चल, अब हम लोग बताते हैं इसमें कि ये मैप पहली कंडीशन जो है वो देखते हैं। सो क्लियरली दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। a+i/b जो है वो क्या है, a² + b² है, दोनों की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, फॉर ऑल a+i/b
बिलोंग्स टू जेड आई माइनस बी। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, आ, दो एलिमेंट लूंगा मैं, लेट करता हूँ that u is equal to a plus iota b और b is equal to c plus iota d। देन मैं uv फाइंड करूंगा, डेल ऑफ uv क्या है हमारे पास, डेल ऑफ a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। ये किसके बराबर आएगा, इससे प्रोडक्ट करेंगे, ये आएगा आपके पास ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी माइनस बी डी। ठीक है, प्रोडक्ट करेंगे ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल ए सी माइनस बी डी। ये आपका रियल पार्ट आ गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ गया ए डी प्लस बी सी, ये आ गया। अब इसकी डेफिनेशन लगाएंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, डेफिनेशन ये है, तो ये लगा दीजिए डेफिनेशन। डेफिनेशन लगाओगे तो क्या आएगा, ये ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस टू ए सी बी डी प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस टू ए डी बी सी। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से पहली टर्म से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लो, रहेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दोनों टर्म्स ये वाली उठा के, फिर दूसरी टर्म डी स्क्वायर कॉमन ले लो, डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो उसमें से आप दोनों कॉमन ले लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, डेल ऑफ यू टाइम डेल ऑफ यू। तो इनको मैंने प्रोडक्ट लिख दिया इसको, सो देयर फोर डेल ऑफ यू वी यू डॉट वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल ऑफ यू। क्योंकि पता है हमको कि अगर मैं सिक्स को लिखूं, दो फैक्टर में लिखूं, तो ये जो सिक्स होगा ये दो से भी बड़ा होगा और ये तीन से भी बड़ा होगा, अपने फैक्टर से बड़ा होगा, वही मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई, फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू जेड ऑफ आर। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रूव करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी में मुझे दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे फिर से, u इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड v इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी, सही दैट मुझे v क्या लेना पड़ेगा, नॉन जीरो। उसका मतलब क्या है, c और d क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, मैं डिवाइड करूँगा इसको u को v से, तो u को v से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, u को v से डिवाइड करने के बाद मेरे पास आएगा ए प्लस आयोटा बी बाई सी प्लस आयोटा डी। और इसको रैशनलाइज कर देता हूँ मैं, रैशनलाइज करूँगा तो क्या आएगा, बी सी माइनस आयोटा डी, और ये मेरे पास पहुँचेगा ए प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी, और नीचे क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस प्लस डी स्क्वायर। तो नीचे डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस आयोटा बीटा वेयर, सॉरी, हाँ, अल्फा प्लस आयोटा बीटा वेयर अल्फा बीटा वेयर अल्फा और बीटा क्या हैं, आर रैशनल नंबर्स। फिर से वही लॉजिक यूज करेंगे, तो सो सो बस वी कैन चूज, क्योंकि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर हैं तो इनके नियर बाय मैं दो इंटीजर्स चूज कर सकता हूँ, एम इंटीजर्स, वी कैन चूज इंटीजर्स एम एंड एन सच दैट एम एन एंड सच दैट इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, एम माइनस एन अल्फा ले लो, एम माइनस अल्फा दैट इज लेस देन इक्वल टू वन बाई टू, एंड
m minus this n minus beta, this is less than equal to 1/2। रेडी इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन वन रख दीजिए, ये आगे काम आएगी। नाउ तो अब वैसे ही हमने जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट मी राइट ऑन नेक्स्ट। हम क्या करेंगे, u को मैं कैसे लिख सकता हूँ, नाउ फ्रॉम वन। वन क्या है हमारे पास, ये चीज है, यू बाई बी कितना है, अल्फा प्लस एटा बीटा है। तो इसको मैं कह सकता हूँ, u को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस एटा बीटा टाइम्स टी। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसमें प्लस माइनस करूंगा, एम प्लस एटा एन प्लस अल्फा प्लस एटा बीटा माइनस एम प्लस एटा एन। ये मैं इसमें प्लस माइनस करूंगा, बी को वैसे लेने दीजिए बाहर, और ये आपके पास आ जाएगा एम प्लस एटा एन प्लस अल्फा माइनस एम प्लस आयोटा, सॉरी, माइनस दिस इज गोइंग टू बी प्लस आयोटा बीटा माइनस एन। ठीक है, ये मैं रख देता हूँ बी के बराबर। और यहाँ आ जाएगा मेरे पास एम प्लस आयोटा एम वी प्लस अल्फा माइनस एम प्लस आयोटा बीटा माइनस एम। अभी ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, वी टाइम्स दिस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं लेट करता हूँ, लेट एम प्लस आयोटा एन इज इक्वल टू क्यू एंड आर इज इक्वल टू अल्फा माइनस एम प्लस आयोटा बीटा माइनस एम मल्टीप्लाई बाय। इसको मैं रखता हूँ टू इक्वेशन, आई होप इट्स इक्वेशन टू। हाँ, ये इक्वेशन टू है, सो देयर फोर टू बिकम्स, इक्वेशन टू बिकम्स क्या बनेगा इसमें, u किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज q टाइम्स v प्लस r। यहाँ पे इसको रख दीजिए। और अब मुझे क्या करना है इसमें, मुझे q किस में होना चाहिए, ये भी जेड आई में होना चाहिए, और r भी किस में होना चाहिए, जेड आई में होना चाहिए। और डेल ऑफ r जो है वो लेस देन डेल ऑफ v होना चाहिए, ये मुझे बताना है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ ना, m प्लस आयोटा एन इज इक्वल टू क्यू, तो ये ऑब्वियसली किसका एलिमेंट है, जेड ऑफ आई का एलिमेंट है। नाउ आर की बात करते हैं। नेक्स्ट आर की बात करते हैं, आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा माइनस एम प्लस आयोटा बीटा माइनस एम। बाहर किससे मिलता है, ये बी से मिलता है, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस दिस इज ए एन है, ये ए एन है भाई, करेक्ट कर लीजिएगा। सारी जगह थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पे मैंने एन एम लिख दिया, ये एन है आपका, माइनस एन, ये यहाँ पे आ गया बीटा माइनस एन, और यहाँ भी ये आ गया बीटा माइनस। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, एम प्लस आयोटा एन, बाहर मल्टीप्लाई है जिससे बी से। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अभी अल्फा प्लस एयोटा बीटा किसके बराबर है, ये जरा देखिए, अल्फा प्लस एयोटा बीटा हमने यहाँ कहीं लिखा था। हाँ, ये इक्वेशन नंबर वन है कि u बाई वी इज इक्वल टू अल्फा प्लस एयोटा बीटा।
तो इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, यू बाई वी लिख दूंगा, और इसकी जगह क्या लिखूंगा, एम प्लस ए होता है एम, वैसे का वैसे लिख दीजिए। अब वी से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो क्या आएगा आपके पास, वी से मेरा ये वी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा यू एम प्लस ए होता है, ठीक है। तो ये किस में चला जाएगा, जेड ऑफ आई में चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बताते हैं अभी। बिकॉज बिकॉज देखो, ये यू जो है ये किस में है, और अल्फा प्लस एटा बीटा था, तो ये यू किस में चला गया, यू हमारे पास क्या था, यू हमारे पास था, हाँ ये रहा यू, ये यू था हमारे पास, यू इज इक्वल टू ए प्लस एटा बीटा, और वी था सी प्लस एटा डी, और यू था हमारे पास सी प्लस एटा डी, ठीक है ना। तो हम इसको यूज करेंगे। तो यू किस में आएगा, जेड आई में है, और ये एम प्लस एटा एन क्या है, ये भी तो जेड आई में है, दोनों जेड आई में हो गए। इसका मतलब एंड जेड आई क्या है हमारे पास, एक रिंग है। अगर ये तीनों चीजें होंगी तो ये जो सम है इसका, ये जो डिफरेंस है, ये किसमें जाएगा, जेड आई में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमने किया है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, सो देयर फॉर फ्रॉम थ्री, अब हमें क्या मिला थ्री से, थ्री से हमको मिला कि यू क्या है आपके पास, क्यू बी के बराबर है, प्लस आर, वेयर यहाँ क्यू किस में है, ये भी जेड आई में है, और आर किस में है, ये भी जेड आई में है। हमें दो एलिमेंट मिल गए ना। आगे हमें करना है नेचर किसका, डेल आर का नेचर फाइंड करना। अब कि डेल आर किससे छोटा है ना, डेल आर को देखते हैं, डेल आर इसको चेक करते हैं, डेल आर किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, डेल ऑफ अल्फा माइनस एम प्लस एटा बीटा माइनस एम, तो ये किसके बराबर है, इंटू डी, किसके बराबर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, तो इसको हम अगर लिखेंगे बिल्कुल सेम तरीके से लिखना जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी, ये हमारे पास क्या था इसका, जो हमने डिफाइन किया था, आई थिंक दिस वाज, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, इसको अलग अलग कर लेते हैं पहले। दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी अल्फा, अल्फा माइनस एम, ये आप चेक भी कर सकते हो, प्रोडक्ट को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ये हमने बहुत बार किया भी है, एम, और ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल ऑफ वी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज अल्फा माइनस एम का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस एन का स्क्वायर, ठीक है जी। ये इसके बराबर आ जाएगा, ये डेल ऑफ बी है, और ये किससे छोटा है, ये हमने यहाँ पे एम एन को चूज किया था कुछ, ये हमने एम माइनस एल्फा वन बाई टू किया, एन माइनस बीटा क्या किया, वन बाई टू से छोटा किया। तो यहाँ पे हम लोग यही करें, अल्फा माइनस एम की जगह क्या लिखेंगे, हम इसको मॉड लिख सकते हैं ना। तो इसको मैं बराबर कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे पता है जेड का स्क्वायर और जेड का मॉड ये बराबर होते हैं, क्योंकि ये जेड की तरह बिहेव करता है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। तो वैसे ही हम इसको लिखने जा रहे हैं अब। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाँ हाँ, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा माइनस एम का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस एम का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, और आगे लिखूंगा डेल ऑफ वी, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ये इससे मैंने अभी बताया आपको, ये किसके बराबर, वन बाई टू से छोटा है, तो ये वन बाई फोर आ गया, ये भी वन बाई टू से छोटा है, वन बाई फोर आ गया, और मैं लिख सकता हूँ डेल वी, और ये मेरे पास आ गया लेस देन इक्वल टू टू बाई फोर डेल वी, और ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा इसके, और इसको मैं लिख सकता हूँ कलेक्टिवली, इसको प्रॉपर लिख दूंगा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू वन बाई टू डेल ऑफ वी, और ये हमेशा किससे छोटा होता है,
डेल ऑफ वी से छोटा होता है, तो हमने देखा, सो देयरफॉर डेल ऑफ आर इज लेस देन इक्वल टू डेल ऑफ वी। ठीक है, इसको रख लीजिए इक्वेशन 4। नाउ मैं क्या करूंगा, सॉरी, इसको 4 रख लीजिए, इसको फिफ्थ रख लीजिए, इसको फिफ्थ इक्वेशन रख लो, इसको रखो इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अब फ्रॉम 4 एंड 6 इन दोनों को कंबाइन कर लो, तो वी गॉट व्हाट, वी हैव वी हैव u इज इक्वल टू क्यू वी प्लस आर, वेर q और r किस में है, जेड आई में है, एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल ऑफ आर इज लेस देन इक्वल टू डेल ऑफ वी। मुझे एक चाहिए होता तो मुझे एक मिल गया, तो चलें जरा देखते हैं क्या होता है। तो वी गॉट व्हाट, लेट्स सी। सो देयरफॉर हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो कर रही है, देयरफॉर देयरफॉर फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू जेड ऑफ आई वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमें क्या मिल गया, हमें दो क्यू और आर मिल गए। देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर बिलोंग टू जेड आई, such that u is equal to q times v plus r, where यूजर, क्योंकि इनमें से एक कंडीशन होनी चाहिए, तो मेरे पास एक कंडीशन तो है, वेयर आर इज इक्वल टू जीरो और डेल ऑफ आर इज लेस देन डेल ऑफ वी। ये मैंने प्रूव कर दिया यहाँ पे सारा, ये जो कंडीशन बनी है आपके पास, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो देयरफॉर थर्ड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। सो देयरफॉर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन भी हो रही, सेकंड भी कंडीशन हो गई, और इसकी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। इसको हमने कंटिन्यू किया आगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर तो z ऑफ आई जो है, दिस इज ए यूक्लिडियन यूक्लिडियन डोमेन। तो इस तरह से हम लोग यूक्लिडियन डोमेन को प्रूव करते हैं। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, तो थैंक यू।